हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अपने चैनल जीके मैजिक बाय विकास पे आ गए हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 लेके आए हैं फ्रेंड्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोज़ नाउ। देखिए, ये सब सारा हैंड रिटन नोट्स है और मेरा डायरेक्ट सिर्फ यही मोटो है कि रटो मत भाई, समझो। समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ये इस सेक्शन की पहली वीडियो है। खैर, मेरी वीडियोस बहुत डिमांडेबल हो रही हैं आजकल, ये क्योंकि नया तरीका है एकदम पढ़ने का। तो ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लगता है और इसमें माइंड बहुत खपता है, दिमाग बहुत खपाना पड़ता है इसमें, ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए। इसका एडिटिंग नहीं है लेकिन असली चीज़ मिल रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरबों के आक्रमण। देखिए भाई, सबसे पहले कहानी के तरीके हम लोग समझेंगे इसे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने पहला सफल आक्रमण किया भारत पर। कब किया? 712 ईस्वी में विजय पाई इन्होंने, सिंध पर विजय पाई। दाहिर का शासन था उस समय। मुख्य उद्देश्य इनका क्या था भाई? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार करना। ये हो गया भारत पर अरबों का आक्रमण। अब तुर्कों की बात करते हैं। महमूद गजनी। यहीं से पूरी मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल हिस्ट्री शुरू होती है फ्रेंड्स। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने इसी के शासनकाल अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की फ्रेंड्स। राजधानी गजनी बनाई इसने। इसी के शासन में भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया। पंजाब में उस समय शाही वंश के शासक जयपाल थे, जयपाल शासन कर रहे थे। अलप्तगीन का गुलाम दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अलप्तगीन के मरने के बाद उसका दामाद गुलाम था, फिर बाद में उसकी लड़की का शादी हो गया इससे, सुबुक्तगीन नामक इंसान से। 977 में सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पे बैठा और सुबुक्तगीन का पुत्र ही महमूद गजनी था। महमूद गजनवी भी इसे सब कहते हैं। और 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। कितना आसान हो गया। फैक्ट्स हैं सब और सभी सेलेक्टेड है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, क्योंकि चैनल नया है लेकिन कंटेंट बहुत सॉलिड है बस। नेक्स्ट स्लाइड। बगदाद के खलीफा ने, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। बगदाद के खलीफा उसमें अल आदि बिल्ला थे, ने गजनी को यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। बगदाद के खलीफा ने यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनवी को दी। महमूद भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मुख्य उद्देश्य उसका धन संपदा लूटना, इस्लाम का प्रचार करना, धन संपदा लूटना। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, भारत में पेशावर पर किया और धन वन लूट के फिर वापस चला गया अपना। और कुछ जो साम्राज्य जो कब्जा किया था उसको अपने गुलामों के हवाले छोड़ के फिर अपने साम्राज्य गजनी चला गया। महमूद का सबसे फेमस आक्रमण सोमनाथ का है, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। अंतिम आक्रमण इसका 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी के दरबार में 4 फेमस कवि या पोएट रहते थे।
अलबरूनी, फिरदौसी, कुतबी, फ़रूखी, ये चारों फेमस हैं और ये सभी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। फिर आता है मोहम्मद गौरी। भाई देखिए मोहम्मद गौरी की कहानी क्या है। गौर छोटा सा राज्य था, महमूद गजनी के अधीन था। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उसका गुलाम था, महमूद गजनवी का। गौर का शासक बना। भाई जब गौर का शासक बना तो इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया और कब्जा करके अपने गुलामों को सौंप के चला गया फिर अपने गौर में। फिर दूसरा आक्रमण गुजरात के पाटन पर गौरी ने किया। भीम सेकंड से इसकी वॉर हुई 1178 में। 1178 में सेकंड आक्रमण गौरी ने किया गुजरात के पाटन पे भीम सेकंड से, लेकिन गौरी को बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, 3 प्रमुख युद्ध हैं फ्रेंड्स। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान हुआ। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए। फिर तराइन का सेकेंड वार होता है 1 साल जस्ट बाद इसके 1192 ईस्वी में। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान होता है। गौरी विजयी हुआ, पृथ्वीराज चौहान हारे इसमें। फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। गौरी वर्सेस जयचंद हुआ। गौरी विजयी हुआ, जयचंद हारे। इन तीनों प्रमुख युद्धों को जीतने के बाद फ्रेंड्स, इन प्रमुख युद्धों को जीतने के बाद विजित प्रदेशों को गुलाम सेनापतियों को सौंपकर मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया और 15 मार्च 1206 को उसकी मृत्यु हो गई। 1206 से ही सल्तनत काल की शुरुआत होती है। अब जो इसके गुलाम थे वो सल्तनत काल की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, यहीं से सल्तनत काल शुरू होती है। तो अब हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सल्तनत काल में पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।